नवरात्रि व्रत का पारण कब और कैसे करें, विसर्जन कैसे करें, चौकी इत्यादि को कब उठाएं, जितने भी सामान पूजा किए उन सब एक एक छोटी से बड़ी सामान का क्या करना है, कलश कैसे विसर्जन करना, जितने भी विसर्जन और पारण से जितनी जानकारी वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो जय माता दी, जय सिया राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि के व्रत का पारण और विसर्जन नवमी या दसवीं तिथि को कन्या पूजन और हवन के बाद किया जाता है। काफ़ी लोग हैं जो खाली पहला और अष्टमी का व्रत रखते हैं, लेकिन जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उनको विसर्जन करके ही पारण करना होता है। तो पारण के लिए सबसे पहले होता है कन्याओं को भोजन कराना, उपहार देना, साथ उसके बाद ही आपको पूरा विसर्जन करना, दान देना इत्यादि करके ही आपको पारण करना है। तो अब हम जानेंगे व्रत की पारण विधि क्या है। तो पारण कैसे करें यानी कब करें। पारण जो है वो होता है दसवीं तिथि में, यानी नौवीं तिथि के बाद दसवीं तिथि में पारण किया जाता है। लेकिन पारण की विधि क्या है। सबसे पहले आपको नौवीं तिथि को माता के लिए हवन करना है। यानी जो हवन होता है, आप 9 दिन पूजा पाठ करते हैं, 9वें दिन बाकायदा आम की लकड़ी के साथ आप बहुत अच्छे से माता के लिए आहुति दी जाती है। उसके बाद आप उस दिन कन्या पूजन करेंगे, उनको एक दिन पहले निमंत्रण दें, उसके बाद घर पर बुलाएं, उनका स्वागत करें, उनको अच्छा सा हलवा पूरी चना आदि का भोग लगाकर उन्हें कुछ उपहार दें, बहुत ही अच्छे से कन्या पूजन करें और उनको विदा करें। और इसके बाद ही आपको पहले आपको जो प्रसाद है वो ग्रहण करना है, उसके बाद ही आपको सात्विक भोजन करना है। पहले आप थोड़ा थोड़ा करके आपको लेना है। आज कुछ फल ले सकते हैं, उसके बाद ही अपने धीरे धीरे खाने पर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पारण करना है। अब जान लेते हैं इसका विसर्जन विधि क्या है, यानी जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को आपको क्या करना है। कलश यानी कलश का विसर्जन दसवीं तिथि को सुबह या दोपहर में कलश का विसर्जन करें। पूजा स्थान पर एक दीपक जलाएं और मां से आशीर्वाद लें। कलश को जल में विसर्जित करना है। कलश को कपड़े में बांधकर बहते हुए जल में विसर्जित करें। यदि बहता हुआ जल पास में नहीं है तो आप कलश और उसकी सामग्री को पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा रोड़कर डाल सकते हैं। यानी जो नारियल है उसको प्रवाहित करना है, पत्ते और फूल जो कुछ है वो आप प्रवाहित कर दें या दबा दें। चावल है आप पक्षियों को दे दें अगर रहता हो, और जो जौ है उसे आप थोड़े प्रवाहित कर दें, थोड़े लाल कपड़े में बांधकर आप अपने घर में रख लें, वो आपके उन्नति का प्रतीक माना जाता है। और जल को जो है आप घर में छिड़क दें, सभी पर छिड़क दें, उसके बाद आप बचे हुए जल को किसी साफ जगह या किसी गमले में डाल देना है। इस तरीके से आपको कलश का विसर्जन करना है। पहले आप क्षमा याचना इत्यादि कर ले, उसके बाद कलश को हिलाकर एक एक सामग्री करके आपको विसर्जित कर देनी है। चाहे तो आप जो कलश में जो मिट्टी का मटका है उसे घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो कलश का जो नारियल है वो कुछ जगह पे लोग उसको फोड़ देते हैं, लेकिन अन्यथा वो प्रवाहित ही किया जाता है। कलश के अंदर की जो हल्दी, दूर्वा, लौंग, सुपारी, इलायची का उपयोग आप कर सकते हैं। चाहे तो उन्हें धोकर रख लें या फिर पानी में विसर्जित कर लें। सिक्का वगैरह आप रख लें, बाकी चीज़ें विसर्जित करें या फिर उन्हें दोबारा इस्तेमाल करें। कलावा जो आप कंठ पर बांधते हैं उसको क्या करना है, उसको आप किसी के हाथ पर, बच्चों में, परिवार को या खुद के भी बांध सकते हैं। जवारे जैसे मैंने बताया, जवारे आप लाल कपड़ों में जहाँ पर पैसे वगैरह रखते वहाँ थोड़े रख लें, अपने अनाज के पास डाल लें लाल कपड़े में बांधकर, बाकी क्या आप प्रवाहित कर दें या साफ जगह पर रख दें। अखंड ज्योति जो है, अखंड ज्योति को आपको अपने आप से नहीं, मतलब खुद बुझानी नहीं है, अपने आप उसे उसी जगह पर जलने दें और अपने आप उसे ठंडी होने दें। माँ की जो प्रतिमा है, मिट्टी की प्रतिमा है, तो आप उसको अच्छे से विसर्जित करनी है, चाहे वो गमले में या किसी पवित्र स्थल पर। और अगर फोटो वगैरह है तो उस पर गंगा जल छिड़क कर आप यथा स्थान जो पहले जहाँ जगह थी वहाँ पर आप उसको रख देंगे। श्रृंगार की जो सामग्री है, यानी पूजा में जो आपने श्रृंगार चढ़ाए वो आप खुद ही इस्तेमाल करेंगे, और बाकी की जो आपने दान देने के लिए निकाला है उसे किसी ज़रूरतमंद को दान करें या मंदिर में किसी ब्राह्मणी को दान करें। चौकी का जो वस्त्र है उसे आप धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं।
बाकी फूल, पत्तियाँ, अक्षत इत्यादि जितने भी चीज़ें हैं आप उसे पानी में विसर्जित कर दें। जो आपने नवग्रह बनाया है उसमें अगर कुछ विसर्जित करने वाली चीज़ों को विसर्जित करें। बाकी चीज़ों को आप गंगा जल छिड़क कर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जितना भी प्रसाद है आप अपने घर परिवार में बाँट दें। बाकी सारी चीज़ें यथावत स्थान पर गंगा जल छिड़क कर रख दें। गंगा जल का छिड़कना यूँ माना जाता है कि जहाँ से आपने इनको स्थापित किया वहाँ से आप उनको उठा चुके हैं। और इन सब कार्यों से पहले आप बकायदा विधि पूर्वक क्षमा याचना अवश्य मांगे माता से। ये आप चाहे तो व्रत के पारण के पहले भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार ये कर सकते हैं, या फिर पारण करने के बाद धीरे धीरे करके आप ये विसर्जन कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।